अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक और मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स को मैं जो है वो डिस्कस आज करूंगा। इस किस्म के सवाल अक्सर जो है वो एग्जाम में आए होते हैं और स्टूडेंट्स का जो है वो कंफ्यूजन होती है कि आखिर इसको हम कैसे हल करें। अब देख लें, यहाँ पर एक चीज आप देख लें कि पावर में हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत लंबी स्ट्रेटेजी हम इसके अंदर नहीं अपनाएंगे। मैंने कुछ इधर चीजें पहले ही लिख ली हैं ताकि आप लोगों का जो है वो स्टूडेंट्स का टाइम बचे। स्ट्रेटेजीज के अंदर क्या है कि मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी, व्हेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट्स ट्राई टू मेक द बेस सेम। अब बेस को हमने सेम रखना है अगर हमें जो है वो एक्सपोनेंट को हल करना है। अब एक्सपोनेंट को हल करने के लिए बेस को सेम कैसे करेंगे? फैक्टराइज करके। ये 2 तो ऑलरेडी फैक्टर बना हुआ है। 16 को देखें फैक्टर किया। अब वो फैक्टर कैसे किया आप लोगों को नॉर्मली मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को पता होगा। हमने फैक्टराइजेशन कैसे करनी होती है, इस तरीके से ब्रेक डाउन करके। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक डाउन किया तो ये मेरे फैक्टर्स बन गए 4, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर ये मेरे फैक्टर बन गए। अब हमारे पास देखें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या प्रोडक्ट लॉ के अंदर हम इस चीज को देखते हैं कि सेम बेस अगर हो तो एक्सपोनेंट जो है वो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन डाला है, ऐड हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी, ए का ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब। अब ये प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ के अंदर क्या हो रहा है कि देखें बेस हमारी मल्टीप्लाई हो रही है। अगर सेम बेस है मल्टीप्लाई तो पावर इनकी जो है वो क्या होंगी, प्लस हो जाएंगे। एक्सपोनेंट जो है वो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम यही स्ट्रेटेजी देखेंगे कि मिसाल दे रहा हूं, अब हमने इसको जैसे बेस कन्वर्ट किया तो यहाँ पर मैंने कर दिया 2 पावर m माइनस 2 इन 2। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, 2 बेस हमने क्या किया था 4 इंटू m, और यहाँ पर मैंने कर दिया था 2 पावर बेस, मैंने इसको भी देखें फैक्टराइज किया, 2 4 6 8, तो 2 पावर 8 के अंदर। अब देखें हमारे पास क्या है कि पहले मैं इसको जो है वो आपस में जरा मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया मेरा 2 पावर m माइनस 2 इंटू 2 4m, और यहां पर आ गया 2 पावर 8। अब देखें जिस तरह मैंने पहले कहा था कि हमारी अगर बेस सेम हो, यही वाली स्ट्रेटेजी, तो पावर क्या होगी हमारी प्लस हो जाएंगी। तो इसको एक रफ सा मैं इधर आप लोगों को हल करके देता हूं कि वो कैसे हल होंगी, वो आप लोगों ने देखना है यहाँ पर कि क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा m माइनस 2 प्लस 4m। अब ये दोनों अगर प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5m माइनस 2। अब यहां तक आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखें मिसाल दे रहा हूं, अब मैं इसको यहाँ पर इसको अगर सोल्यूशन की तरफ जाता हूं तो मैं वैल्यू लिख रहा हूं क्या 2, और पावर के अंदर अब जो कि मैंने ये सोल्यूशन निकाला था वो मेरा क्या बन गया था 5m माइनस 2 बराबर किसके हमारे पास ये आ रहा था, हमारे पास था 2, और पावर में हमारे पास क्या था 8। अब देखें, अब यहां पर दोबारा वही हमारे पास आ गया कि पावर ऑफ पावर क्या हो जाता है, पावर ऑफ पावर को याद रखें हमेशा, पावर ऑफ पावर जो है वो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। मिसाल दे रहा हूं यहाँ पे 2 पावर 3 है, यहाँ पे a पावर 2 और होल पावर 3 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये क्या बन जाएगा a पावर 6। तो यहां तक आप लोगों को स्टूडेंट्स का योग से क्लियर है चीजें। तो अब देखें यहां तक आपने हल कर लिया, तो अब इट मीन आंसर आपके पास आ गया। अब देखें वही हमने बात की थी कि ट्राई टू मेक द बेस सेम। बेस सेम हो गई तो बेस आपस में हो जाएगी खत्म। अब बेस खत्म होगी, बकाया हमारे पास क्या बच गया 5m माइनस 2 बराबर किसके है 8 के। अब यहाँ पर 2 प्लस का है तो मैथ के रूल के मुताबिक अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं दूसरी साइड पे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2। अब 5m यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 10 हो जाते हैं। 5m के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उस दूसरी साइड पे अगर हम लेके जाएंगे m के साथ तो वो हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पर अगर किया तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो अब देखें ये मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट स्ट्रेटेजी की तरफ लेके गया हूं। ये शॉर्ट स्ट्रेटेजी ऐसे है कि आपने पहले सिंपली ये मैंने स्टेप एक एक करके इसलिए लिखा कि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। पहले आपने क्या करना है बेस को सेम कर देना है। आप पहले स्टेप के अंदर बेस को सेम कर देंगे तो आप इन तीनों को इकट्ठा लिख दें, तीनों को आप इकट्ठा लिखेंगे तब भी आपका सोल्यूशन आएगा। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं आप लोगों को अभी ये करके भी दिखा देता हूं। आपने पहले स्टेप के अंदर बेस सेम किया, आपका आंसर क्या आ गया था m माइनस 2 प्लस 4m बराबर 8 के, ये आपका आंसर आ चुका है। देखें यहाँ पर क्योंकि बेस सेम है तो ये पावर प्लस हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा 5m और ये 2 उधर चला जाएगा तो 8 प्लस 2 10 हो गया, 5 इधर, m बराबर किसके हो जाएगा 10 अपॉन 5 के, तो ये हमारा कट के वही आंसर 2। देखें अब वही जो मैंने इतने स्टेप में लिखा वो आपके पास ये स्ट्रेटेजी आ गई। ये आपको चीजें समझाने का मकसद है कि आपको जब बेसिक चीजें पता होंगी तो आप इस शॉर्ट स्ट्रेटेजी की तरफ आएंगे। आई होप से ये मैथ की चीज आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स का भी इससे फायदा हो। अल्लाह हाफिज।